ऐसे हुटिंग कर रहा था कि भाई छपरी 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 का। अरे बस यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आ चुका हूँ द्वारका कोर्ट। आज हमारे क्रिमिनल मैटर है जो द्वारका कोर्ट में लगा है, तो वही मैं जानूँ। बस 10 बजने वाले, 10 मिनट रह गए, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि आज भी मुझे देखना है। सर तो आएंगे नहीं, और मतलब सर जैसे BC से ज्वाइन हो रहे हैं, तो मुझे ही जाना है अभी यहाँ पर कोर्ट में। ये एंट्री है कोर्ट की। तो जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है द्वारका कोर्ट का, वो सेक्टर 10 का है। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में मेट्रो है। लेफ्ट में सीढ़ी पे जाना पड़ेगा, 3rd फ्लोर पर सीढ़ियों तक जाना है। ओ भाई हालत खराब, 3rd फ्लोर। सुबह सुबह इतनी भीड़ होती है ना, कुछ मतलब लिफ्ट के पास ऐसा कि घेर लेते हैं। और 2 3 लिफ्ट होती है, उसमें से 2 3 लिफ्ट है, 3 में से 2 चल नहीं रही, 1 चल रही है। आगे 3rd फ्लोर में यार। तो फाइनली अब मैं वहाँ जाके फ्री अपना मैटर जो था खत्म हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा था कि क्रिमिनल मैटर था। तो पहले सिविल की लिस्ट चलती, फिर क्रिमिनल की चलती। तो सिविल की लिस्ट लगी थी 48 तक, फिर उसके बाद आया हमारा नंबर, 7 नंबर था हमारा मैटर का। तो फिर उसका वो नंबर आया, तो अब जाके मैं फ्री हुआ। अब 2 बज चुके हैं, अब जाके फ्री हुआ। तो भाई काम के साथ साथ इसका खाने का भी ध्यान ज़रूरी है। तो गर्मी के टाइम में मैं लेके आता हूँ, लंच लाए नहीं था इसलिए मैंने ये रखे थे थोड़े से, बढ़िया है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ घर। तो ऐसा था कि कोर्ट में मैं वीडियोस बना रहा था, बट यार ऐसा होता है ना कि मतलब मैं वीडियो बना रहा था, पीछे से कोई ना कोई आ रहा है जा रहा है, तो ना वो डिस्ट्रैक्शन सी हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा यार अपना थोड़ी बहुत वीडियो बन गई थी, मैंने सोचा जो चीज़ मेरे को समझानी है, जो बतानी है, मैं घर जाके आराम से बैठ के वो बताऊंगा मैं। तो ऐसा था कि जैसे आप लोग देख रहे हैं कि IPL चल रहा है भाई, ठीक है। और हमारे मुंबई इंडियंस के नए कैप्टन बन चुके हैं हार्दिक पांड्या जी, ठीक है। तो अभी हाल ही में वीडियो आई थी जिसमें ना क्राउड बहुत ज़्यादा हुटिंग कर रहा था, उन्हें मतलब ऐसे हुटिंग कर रहा था कि भाई छपरी 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 का के, क्योंकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी किसी को पसंद नहीं आ रही है मुंबई इंडियंस में। तो देखो पहली बात तो ये है कि यार मतलब मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ डिफेमेशन। देखो एक चीज़ होती है कि भाई अगर हम किसी को ऐसे किसी के नाम से चिढ़ा रहे हैं, पब्लिकली कुछ करके बोल रहे हैं, उस किसी को डिफेम कर रहे हैं। डिफेमेशन होता है जैसे सेक्शन IPC में बोला गया 499 में, उसका मतलब ये होता है, डिफेमेशन का मतलब ये होता है कि रेपुटेशन किसी की खराब करी जा रही है पब्लिकली। क्योंकि मेन उसका एक ग्राउंड ये है कि पब्लिकली वो चीज़ बोली गई है। तो जैसे कि अब जो क्राउड है वो हुटिंग कर रहा है। अब बट ये है कि भाई क्राउड बहुत बड़ा है, ठीक है। अब किसी इंडिविजुअल को तो हम पहचान पा नहीं रहे कौन हुटिंग कर रहा है छपरी छपरी। तो इसमें हम डिफेमेशन का केस किसी पे कर नहीं सकते हैं। हाँ बट ये है कि ये चीज़ गलत है यार। कोई प्लेयर है, वो हमारे देश के लिए खेलता है, वो मेहनत करता है, तो ऐसे किसी को डिफेम करना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। बाकी क्राउड कर रहा है वो गलत चीज़ है, ठीक है। हम कभी उन्हीं उन्हीं प्लेयर को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो कभी कभी उन्हीं को मतलब ऐसे डिफेम भी कर रहे होते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हाल ही में एक और इंसिडेंट ऐसा हुआ, जैसे हनी सिंह और बादशाह का कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो एक कॉन्सर्ट में जहाँ पे बादशाह ने हनी सिंह को ऐसे बोल दिया कि भाई मतलब क्राउड में ऐसे ही बोल दिया, इनडायरेक्टली ये चीज़ बोली गई है कि भाई तुम्हारे पापा का कम बैक नहीं हो रहा है, मैं कुछ गाने लिख के दे दूँ क्या। तो ये बादशाह ने इनडायरेक्टली हनी सिंह को बोला, सबको पता चल गया कि भाई किसको बोल रहा है। बट ये था किसी का नाम नहीं लिया गया, पर्टिकुलर कुछ चीज़ नहीं बोली गई। तो डिफेमेशन में ये होना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर हम एक बंदा इंडिविजुअल सामने वाले को बोल रहा है, पब्लिकली बोल रहा है, और या तो वो वर्बल हो या तो रिटर्न में हो। अब जैसे कि हाल ही में अभी 2 3 दिन पहले ही आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी की मेंबर है, उन्होंने बीजेपी के एक बंदे पे, मतलब कोई मेंबर होगा उस पर एक एलिगेशन लगाया है कि इन्होंने मुझे धमकी भरे मैसेज कराए, ये कराए वो। तो यहाँ पे अभी हुआ है, आतिशी ने एक बंदे पे उसका डिफेम कर रही है, उसकी रेपुटेशन पे सवाल उठ रहा है, उसका पर्टिकुलर नाम लेके बोला जा रहा है। तो यहाँ पे वो सामने वाला बंदा उस पर डिफेमेशन का केस कर सकता है, और हाल ही में नोटिस भेज भी दिया है डिफेमेशन का। तो यहाँ पे डिफेमेशन का सेक्शन मतलब बनता है उन पे, ठीक है। और ऐसे हम अगर इनडायरेक्टली किसी को बोल रहे हैं, जैसे फिर हनी सिंह ने भी बादशाह को रिप्लाई करा कि भाई मतलब ऐसे गाली वाली देगा कुछ कॉन्सर्ट में, तो वो एक इनडायरेक्टली है, पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लिया गया है, तो वहाँ पे डिफेमेशन का नहीं बनता है। बट अगर आप किसी को पर्टिकुलरली नाम लेके बोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो चाहे आप साइन करके बोल रहे हो या कैसे भी वर्बल या रिटर्न हो, तो वो डिफेमेशन माना जाता है। तो मुझे ये आपको डिफेमेशन की एक्सप्लेनेशन, अगर मैं ये डिफेमेशन का अगर सेक्शन वैक्शन उठा के बताता तो शायद आपको समझ नहीं आता। हाँ, हार्दिक पांड्या के एग्जांपल से और हनी सिंह वाले बादशाह के एग्जांपल से आई होप आपको डिफेमेशन समझ आ गया होगा कि डिफेमेशन है क्या चीज़। तो
आज के लिए बस इतना ही यार। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना।